दोस्तों, एक से अनेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसिस्टेंस का हिंदी में हम लोग कहते हैं कि दृढ़ता, अटलता, हट है उसके एक अंदर, एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय बना के चलता है और जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, जो मर्जी हो जाए, वो टिका रहे। और परसिस्टेंस से मेरे को एक ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है। मैं पहले वो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ इस मीटिंग को शुरू करने से। तो एक व्यक्ति के बारे में मैं बताऊंगा आपको, एंड में बताऊंगा कि व्यक्ति कौन है, थोड़ा सा उनकी टाइमलाइन के बारे में बताता हूँ, उनके करियर के बारे में बताता हूँ। तो 1831 में इस इंसान ने एक बिजनेस शुरू किया और वो बुरी तरह फेल हुआ 1831 में। फिर वो स्टेट लेजिस्लेशन इलेक्शन के लिए लड़े 1832 में, उसमें वो हार गए। फिर 1833 में उन्होंने फिर एक बिजनेस शुरू किया और फिर बुरी तरह फेल। फिर 1835 में उनकी जो मंगेतर थी, फियांसी थी, उसकी डेथ हो गई। 1835 में उनके मंगेतर की डेथ हो गई। फिर 1836 में उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन समझते हैं आप? बिल्कुल ही वो किसी भी मेंटली अनसाउंड हो गए तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया। 1843 में वो कांग्रेस के लिए लड़े और हार गए। कांग्रेस की सीट के लिए लड़े और बुरी तरह हार गए। 1848 में उन्होंने फिर कोशिश करी और फिर बुरी तरह हार गए। फिर 1835 में वो सेनेट की सीट के लिए लड़े और फिर हार गए। फिर 1856 में वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़े और फिर हार गए। 1858 में उन्होंने फिर से सेनेट की लड़ाई लड़ी, फिर से सेनेट के इलेक्शन के लिए लड़ाई करी और फिर हार गए। और 1860 में वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। इस शख्स का नाम है अब्राहम लिंकन। तो परसिस्टेंस अगर कोई होती है तो अब्राहम लिंकन से सीखनी चाहिए कि 1831 से लेके 1860 ऑलमोस्ट 30 साल तक वो लगातार हारते गए, टूटते गए, हॉस्पिटल तक पहुंच गए। हर चीज जो उन्होंने ट्राई करी वो फेल हो गई, लेकिन वो दृढ़ता से, अटलता से टिके रहे। अब ऐसे हमारे एक लीडर हैं जसवीर, जिन्होंने शुरुआत करी, बुरी तरह हारे लेकिन टिके रहे। Jasveer is a youngster, extremely motivated, and the biggest advantage Jasveer has is कि जसवीर के जो फैमिली है उन्होंने इसको पूरी तरह सपोर्ट। जसवीर के पिताजी भाव सिंह जी, जसवीर की माता जी कस्तूरी देवी जी, जिन दिनों जसवीर बिल्कुल डाउन था, इन्होंने अपना मिशन बना लिया था कि नहीं, जसवीर सक्सीड करके ही रहे। फिर जसवीर की लाइफ में अंजना है, उनकी धर्मपत्नी, और दो बहुत प्यारी बच्चियां हैं, आयुषी भी है, परी भी है। और जसवीर जैसे बच्चे जो हैं, ऐसे लीडर जो हैं, ये सेफ शॉप की एक मिसाल है और हमेशा मिसाल है। तो आज का टॉक देने के लिए हम सब उत्सुक हैं और अब मैं चाहूंगा कि जसवीर जी ये प्लेटफॉर्म आप और हम सबको अपनी लाइफ जर्नी या जो भी आप बात करना चाहते हैं, एक से अनेक में आपको बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने का मौका दिया। मैं अपने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूं कि आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैंने बहुत सारे टॉक शो देखे हैं, सुने हैं, टीवी पे भी मैंने देखा है, लेकिन जितना रेस्पॉन्स हमारे इस टॉक शो का आ रहा है, एक से अनेक का, इतना शानदार रेस्पॉन्स मैंने आज तक किसी टॉक शो का नहीं देखा। और ये मेरे लिए, मेरी धड़कनें तेज हो रही है। मैं 15 साल से सेफ शॉप कर रहा हूँ, हजारों लोगों की मैंने मीटिंगें करी हैं, 10-10 हजार लोगों के प्रोग्राम किए,
तभी भी मेरी धड़कन तेज नहीं हुई, लेकिन आज इस शो में हूँ मैं, मेरी धड़कन तेज है। और रात भर मेरे को नींद नहीं आई, मैं जब से सर ने मेरा नाम लिया। मैं सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी गुरुजनों का कि आपने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो बोल पा रहा हूँ, जो बन पाया हूँ, सेफसॉफ्ट की बदौलत बन पाया हूँ। एक मेरी छोटी सी स्टोरी है, पिछले 15 साल की एक छोटी सी जर्नी है। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी मेरे भाई हैं जो सेफसॉफ्ट बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आज हो सकता है आपकी गाड़ी कहीं फंसी हुई हो और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अब पता नहीं क्या होगा करके, तो मे भी कि मेरी स्टोरी से आपको कुछ शायद संदेश मिल सके, तो ये मेरे लिए कुछ नसीबी होगी, मेरा बहुत अच्छा मेहनताना होगा कि उसमें से अगर आपको कोई एक संदेश भी मिल सके। मैं सबसे परमिशन चाहूंगा, मैंने एक छोटे से प्रेजेंटेशन तैयार किया, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। सबसे पहले तो मैं अपनी कोई भी बात शुरू करूं, मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं अपने पांचों महान डायरेक्टर्स का, जिन्होंने इतनी शानदार कंपनी इजाद करी। सेफसॉफ्ट जैसा एक ब्रांड हमारे लिए आज एक इतनी महान कंपनी को बनाया। मैं डायरेक्टर्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये 5 महाशक्तियां हैं जो परमात्मा ने हम जैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए धरती पर भेजी हैं। पिछले 20 सालों से कंपनी को सक्सेसफुली यहाँ तक पहुंचाया है। 15 साल से लगातार मैं भी देख रहा हूँ, जब इंडिविजुअली मेरे लेवल पे मैंने देखा है कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, और डायरेक्टर साहब को अपने लेवल पे क्या क्या चीजों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। बावजूद इसके आज तक हम लोगों को एक पल के लिए भी ये नहीं लगा, आज हमारी कंपनी सेफसॉफ्ट किस हाल में, किस पोजीशन में, हम लोग हमेशा टाइम पे चेक और टाइम पे प्रोडक्ट लोगों को मिलते रहे। हम लोगों का एक ही टास्क रहा, टेंशन फ्री होकर के काम करो। तो जिस तरीके से एक पेरेंट का जो एक प्यार होता है, जिस तरीके से एक पेरेंट्स का जो एक दुलार रहता है कि बच्चों को मालूम नहीं रहता कि घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसी स्थिति है, पिताजी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, बच्चों को सिर्फ अपना खेलने कूदने और खाने पीने से मतलब रहता है। इस तरीके का लाड प्यार हम लोगों को मिला। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूँ आप पांचों डायरेक्टर्स का कि आप लोगों का जो प्यार हम लोगों को मिला है। मैं परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और आपका आशीर्वाद और आपका प्यार भरपूर इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहे। लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में ये कंपनी परिवर्तन लाती रहे, मेरी ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। मैं सभी डायरेक्टर्स का कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ आज अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी आज मैं बोल पा रहा हूँ, जो कुछ भी मैं आज बन पाया हूँ, जो आज शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, मैं एक गांव का देहाती लड़का, और अगर आज यहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर पा रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं एक वजह है। ये वो लोग हैं जो स्क्रीन पे आप लोग नाम देख पा रहे हैं, ये लोगों की वजह से आज मेरे अंदर ये सब कुछ डेवलप हो पाया है, जो कुछ भी आज मैं बन पाया हूँ। माननीय श्री संजय कटोच सर को मैंने स्टार्टिंग में ग्वालियर के एक प्रोग्राम में देखा था। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है सर की, सर से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत प्रेरणा मिली मुझे हमेशा से। हमारे ग्रेट गुरुजी राजीव चतुर्वेदी सर, गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरुजी का बहुत परम आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, हमेशा मेरा ख्याल रखा। और एक ऐसी शख्सियत जिनके अंदर मैं अपना भविष्य देखता हूँ, जिन्होंने मतलब मैं कहूँगा कि इस बिजनेस में जो एक कहेंगे कि हमारे लिए जो एक हाईवे बना करके तैयार किया, जिस पर हम जैसे लोग सफलतापूर्वक जर्नी कर रहे हैं, माननीय श्री संजय जैन सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। हमारे एक्साइटमेंट की फैक्ट्री और हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाले माँ गुरु जी श्री ओम प्रकाश सर का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, माँ गुरु जी श्री माधव सर, विजयपाल सर, हर्ष बिल्ला सर, दीपक बिल्ला सर, लाल मनी सर, संजय गुप्ता जी, सुनील मान साहब, अजय पिल्लई सर, सुनेरी लाल सर, देवेंद्र शर्मा सर, आशीष दुबे सर, ये और भी बहुत सारे नाम इस लिस्ट में लिखे जा सकते हैं। जिन लोगों के वीडियोज ने, जिन लोगों की ट्रेनिंग ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया, इनकी एक एक लाइन में अब मेरे अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट भर के रखा। मैं दोस्तों अगर एक एक शख्सियत के बारे में बात करूं तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनकी शख्सियत को बखान कर सकूं। ये वो लोग हैं जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है और मेरी भी प्रेरणा है।
मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गुरु जी कि आपने मुझे आज यहाँ बातचीत करने का मौका दिया। साथ ही मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले अपने ग्रेट मैनेजमेंट को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक एक एम्प्लॉय का हमारे कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं, मैं कहूँगा कि आज उनका बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की सफलता के लिए। मैं यहाँ कुछ ही लोगों के नाम लिख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जिनके नाम ना लिखे उनका रोल नहीं है। मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली हमारे जीएम साहब नटराजन सर, इंदर सर, गोपाल सर, दिल्ली मैम, रविंदर सर, राजेश जी, प्रवेश जी, रावत जी, रामनाथ जी, अंकिता जी, नरेश जी और भी बाकी सभी लोग, इन सबका भरपूर प्यार मिलता है। कंपनी ऑफिस में तो मिलता ही है, बल्कि अगर हम लोगों को विदेश भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वहां पर भी हम लोगों का पूरा ख्याल रखा जाता है, एक एक चीज का अरेंजमेंट किया जाता है, हम लोगों के साथ में रहते हैं। प्राइवेट टूर पे भी हम लोग जाते हैं, लेकिन जो आनंद हमें कंपनी के टूर में आता है उतना मजा कभी नहीं आता। और ये इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का सपोर्ट है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी। मैं अपने बारे में थोड़े से मैं आज बातचीत करना चाहूंगा कि मैंने कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करी और मेरी क्या जर्नी रही इस बिजनेस के अंदर। शुरुआत की अगर मैं बात करूं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी है। बिजनेस में आने से पहले मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और साथ में ही मैं गांव में ही पैदा हुआ। पिताजी के साथ में खेती में काम करना, जो एक बेसिक काम रहता है किसानों का, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। वो तो जैसे ही होश संभालते हैं और वो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खेती करना, और दूध डेयरी खुलवा दी थी मेरी पिताजी ने गांव में मुझे, मैं वो दूध डेयरी भी चला रहा था और एक साथ में छोटी सी दुकान थी। तो ये सब चीजें मैं करता रहता था गांव में। एक बहुत सीमित सी जिंदगी थी और मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहूंगा एक कुएं के मेंढक जैसा था मैं। कभी भी जिंदगी में, मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर आगरा है, लेकिन आगरा भी मेरा कभी आना जाना नहीं होता था, कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कभी अगर जाऊं। और ये भी कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत ही थी। 18 साल का था मैं जब इस बिजनेस में आया, और मेरे गांव के ही मेरे मित्र हैं श्री हरेंद्र सर, वो भी एक छोटी सी दुकान चलाते थे, तो अपन लोग दोनों साथ साथ बैठते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी और मैंने बिजनेस को शुरू किया। आगरा से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। शुरुआत में मेरे को जैसे लग रहा था वैसे मेरे साथ हुआ नहीं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जब मैं दुकान चला रहा था, डेयरी चला रहा था, तो वहां लोग मेरे पास आते थे अपने आप, जिसको सामान लेना होता था या जिसको दूध देना होता था या लेना होता था, तो वो वहीं आते थे। लेकिन जब मैंने बिजनेस को शुरू किया, कॉर्पोरेट का इस टाइम मार्केटिंग और ये सब चीजों के बारे में मुझे तो एबीसीडी भी पता नहीं थी। और जब मैं लोगों के बीच में गया, लोगों के पास गया, लोगों ने क्या क्या चीजें मेरे सामने खड़ी कर दी, क्या क्या चीजें नहीं मेरे को सुनाई। कोई तो बोलता था तुम्हारी उम्र कम है, ये कंपनियां आती हैं चली जाती है, मतलब तरह तरह की बातें, जितनी तुम्हें गिनती नहीं आती उससे ज्यादा हमने शहर देखे हैं। और मैं बिल्कुल एक, आप समझ सकते हैं 18 साल का एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है, मैं ऐसे टाई लगा करके जाता था। ऐसे ऐसे लोग मिले। मैंने शुरुआत में कुछ अपने फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन करा लिया था। मेरा चेक भी आया 5-7 हजार रुपए का, मैं वो चेक दिखाता था। एक बंदे ने तो मेरे कॉन्फिडेंस की इतनी हवा निकाल दी कि मुझे स्टाम्प तक पे लिख करके दे दिया कि ये 5-7 हजार रुपए आ गए, हम लिख के दे सकते हैं, इसके बाद हमारा चेक नहीं। ये ऐसी घटना थी कि जिससे मतलब बिल्कुल मुझे झकझोर के रख दिया। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंट आदमी है, पता नहीं क्या होगा। हालांकि लेकिन मैंने इस किस्से को किसी से शेयर नहीं किया, ना तो मैंने अपनी फैमिली में शेयर किया, ना मैंने अपने अपलाइन से, क्योंकि मैं समझ रहा था, मुझे इतनी तो अकल थी कि यहाँ पे मैं लोगों की सफलता देख रहा था। ग्रेवाल साहब के चेक देखता था, श्री माधव सर के चेक देखता था, महागुरु जी श्री विजयपाल सर के चेक मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ये लोग 4 व्हीलर कार में चल रहे थे। तो इतना मुझे पता था ये कंपनी को चैलेंज नहीं कर रहा, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से मुझे चैलेंज कर रहा है। और उस स्टाम्प को मैंने अपनी पॉकेट में फोल्ड करके रखा और मैंने ये कसम खाई कि जिंदगी में एक बार इस स्टाम्प को तो झूठा साबित करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है कि इस व्यक्ति को भी महसूस होना चाहिए कि हाँ वाकई में 5-7 हजार रुपए के लिए जो तुमने चैलेंज किया था, आज मैंने उससे ज्यादा कमा करके दिखाया। बहुत सी चीजें रही मेरी जिंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। स्टार्टिंग में मैं बात करूं, मुझे दिशा ट्रेनिंग में भी जाने का मौका मिला 2005 में। माँ गुरु जी श्री संजय जैन सर ने नागपुर में ट्रेनिंग करी थी। मेरे विश्वास में 4 चांद लग गए। वहां से मुझे बहुत कुछ जानने सीखने का मौका मिला। गुरु जी ने वहां एक चीज, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से एक बात बताई थी जो मैं कभी जिंदगी में भूला नहीं, कि आज हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग की वजह से।
मुझे ऐसा लगता था कि जैसे शायद परमात्मा ने हमारी किस्मत लिख दी है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी को जिएंगे। लेकिन जब सर ने ये बात समझाई, मां गुरु जी श्री संजय जैन सर ने जब ये चीज बोली कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं, और प्रोग्रामिंग बदलने के लिए आपको माहौल बदलना जरूरी है, चाहे मुझे रिजल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो। लेकिन उस दिन से मैंने इस बात की कसम खा ली, मैं सफलता वाले माहौल में रहूं, मैं सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहूंगा, चाहे कुछ भी रहे, मेरी परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे अचीवमेंट कैसे भी हो, चाहे कैसा भी माहौल रहा हो। मैंने गांव छोड़ दिया, उसके बाद मैं फील्ड में रहता था या ट्रेनिंग में रहता था या मैं मीटिंग में रहता था। दोस्तों, लगातार कोशिश करी। असफलताओं की अगर मैं बात करूं, संघर्ष की अगर मैं बात करूं, संघर्ष मेरे जीवन में लगातार बना रहा। 2005 में भी मेरे पास कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। मैं बात करूं 2006 निकल गया, मेरे पास कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। 2007 निकल गया, मेरे पास कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं थी। और ऊपर से खर्चे भी होते थे, और इन्हीं खर्चों के चक्कर में मैंने कुछ कर्जा भी कर लिया था अपने ऊपर। और कर्जा थोड़ा बहुत था, लेकिन वो करते करते कहीं ना कहीं ऐसा मैं उलझता चला गया ऐसी चीजों में, मैं कहीं ना कहीं ऐसा फंस गया कि मैं एकदम दलदल में था। ये 2007 की फोटो है जैसलमेर ट्रिप की। हम लोग यहाँ तालकटोरा में मां गुरुजी श्री संजय जैन सर का मरकरी का प्रमोशन हुआ था, उसके बाद में हम लोग सीधे यहाँ से जैसलमेर गए थे। तो मैं उस समय, मेरा कोई बिजनेस ज्यादा वो नहीं था, मां गुरुजी श्री माधव सर की कृपा से मैं इस ट्रिप पे गया था, अग्रवाल सर की कृपा से गया था मैं। और वहां पे मैं देख रहा था, इतना जबरदस्त माहौल था, इतना जोश था। श्री रजत सर हम लोगों को रिसीव करने के लिए जैसलमेर रेलवे स्टेशन पे आए थे, और बहुत ही एनर्जी थी। लेकिन मैं अपने आप को जो देख रहा था, अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को देख रहा था, अपनी स्थिति को देख रहा था, मैं कहीं भी उसमें रिलेट नहीं कर पा रहा था। मैं देख रहा था ये लोग इतना आगे निकल गए, इन लोगों ने इतना बड़ा काम कर लिया, हम पता नहीं कहाँ हैं। ऊपर से मेरे ऊपर कर्जे वालों के फोन आते रहते थे। मैं बता नहीं सकता, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट था। मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, मां गुरुजी श्री ग्रेवाल सर ने अपने टेंट में बुलाया, माधव सर ने मेरे को थोड़ी देर के लिए बैठ करके टाइम भी दिया, वहां बैठ करके बातचीत करी। और गुरुजी ने बोला, देखिए भाई टाइगर साहब, अभी ये बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ अलग अलग टीमों से आए हुए थे कि ये लोगों ने इतने टारगेट किए, इन्होंने इतनी डीडी भेजी है, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ इन लोगों से सबक लेना चाहिए, कुछ कंपटीशन की भावना होनी चाहिए कि जब ये लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं करके। और मैंने वहां से कुछ न कुछ मैसेज जरूर लिया कि हाँ, डेफिनेटली बिजनेस सेफ शॉप में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं इधर उधर लगी हुई है और मुझे उसको इकट्ठा करना होगा। वक्त बीत चुका था, जो भी है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, मुझे बड़ा कुछ करना है। और मैं कहूंगा कि इस सारी चीजों में बहुत बड़ा जो सपोर्ट था वो मेरी फैमिली का था। मैं इतने भयंकर कर्जे में था कि वक्त ऐसा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस कर्जे को कहाँ से चुकाऊंगा। मतलब मेरे पास एक भी चेक नहीं आ रहा था, और ऊपर से कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा था, और वो लोग मुझे इतना परेशान करते थे कि मेरा काम में भी मन नहीं लगता था। मैं अगर फील्ड में जाता था, वो कहीं ना कहीं मुझे मिल जाते थे, मुझे परेशान करते थे। उस टाइम में मेरी शादी भी हो गई थी, वो मम्मी पापा की कृपा से हुई, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जो भी खर्चा करना था सब कुछ उन लोगों ने किया। और मैं इतना कसम रहता था कि मैं क्या करूं, क्या होगी मेरी जिंदगी, क्या होगा मेरा भविष्य। और उस वक्त में मुझे जो एक कहेंगे कि एक होप मिली, एक कहीं ना कहीं माधव सर से काउंसलिंग हुई। उन्होंने बोला कि आप मम्मी पापा से शेयर करिए, आप पेरेंट्स को बताइए जो भी परिस्थिति आपके सामने बन रही है, उसका कहीं ना कहीं वहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा। और मैं जानता था पिताजी किसान है, कोई बहुत बड़े सेठ नहीं है, और कहाँ से वो ये 3-4 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे जो मैंने कर्जा कर रखा है। लेकिन सर ने बोला कि आप कुछ भी करके आप उनसे डिस्कस करिए, और आपको कहीं ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा। और मैंने बातचीत करी पिताजी से, और मैंने बोला उनको, बड़ी हिम्मत करके मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है अभी मेरे सामने, मुझे नहीं मालूम था अभी उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि चलो 3 लाख 4 लाख रुपए का कर्जा कर लिया, कोई बात नहीं, लोग अपने बच्चों को एमबीए कराने के लिए और डिग्री दिलाने के लिए इतने पैसे खर्च कर लेते हैं। हम ये सोच लेंगे कि हमने तुम्हें डिग्री कोई डिप्लोमा दिलाने के लिए पैसा खर्च कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें अब ये सब कुछ करने के बाद अगर अकल आ गई है, अगर तुम्हें समझ आ गई है, तो हम समझेंगे कि मतलब जो है कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है। परिस्थिति कैसी थी मुझे नहीं मालूम, पिताजी ने कहाँ से अरेंजमेंट किया था, और उन्होंने एक ही बात बोली, जिस काम के लिए तुम्हें छोड़ा है
जिस काम के लिए तुम्हें बोला है तुम डायमंड बन के दिखाओ, तो कंपनी में काम करो, तुम्हारा फोकस वहां होना चाहिए। और उसके लिए अगर जरूरत पड़े, पिताजी का स्टेटमेंट था कि अगर खेत भी बेचना पड़े तो मैं खेत बेच दूंगा, क्योंकि लोग अपने बच्चों की नौकरी लगाने के लिए खेत बेच देते हैं और बहुत सारे इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हम खेत में ही बैठ करके ये सब डिस्कस कर रहे थे, मैं पिताजी के साथ में बैठा हुआ था, खेत में पानी लगा रहे थे हम लोग रात का वक्त। ये जब लाइन पिताजी ने बोली, मतलब मुझे बड़ा धक्का सा लगा था कि मेरे पिताजी ने जो दादाजी की जमीन थी उसको बढ़ाया और आज मेरे पिताजी मेरे कारण उसको बेचने की बात कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं इतना मतलब एक था कि भाई कैसे करके इसको मतलब कभी न कभी इस कलंक को मुझे अपने ऊपर से हटाना है, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना है। संघर्ष का मेरा उस समय था, तो उसमें पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं मैं सोच नहीं पा रहा था, उन्होंने बहुत कुछ इसके लिए किया। मेरा वो 3-4 लाख रुपए का कर्जा उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं 2 लाख रुपए का लोन भी मैंने बैंक में अप्लाई किया था और मैंने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन मुझे 6 महीने चक्कर काटने के बाद 2 लाख रुपए का लोन तक नहीं मिला था। तो लेकिन जो भी रहा, पिताजी ने अपनी भैंस वगैरह बेची, अनाज बेचा, वटेवर जो भी है, लेकिन उसके बाद कोई कर्जदार अगर मेरे पास आया तो पिताजी ने उसको हैंडल किया और उसको पैसे दिए। और उस दिन के बाद मैंने कमिटमेंट लिया कि मैं वाकई में कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मैं 2008 में फिर से दिशा ट्रेनिंग में मुझे जाने का मौका मिला, गुरु जी श्री संजय जैन सर के द्वारा ट्रेनिंग हुई थी नागपुर में। और मैंने वो एक क्षण था कि वहां पे जो एक रियलाइज करने का एक मौका था, 4 दिन उस माहौल में रह करके कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या हम लोग कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित किया अपने आप को, बहुत बड़ा प्रभाव था गुरुजी का मेरे ऊपर। इतना जबरदस्त प्रभाव था कि गुरुजी जब वहां उन सब चीजों को समझा रहे थे तो मतलब किसी चीज को आत्म छवि के बारे में बात कर रहे थे कि लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। गुरुजी इमोशनल भी हो गए थे समझाते समय। तो कहीं ना कहीं इतना गहरा असर पड़ा कि गुरुजी ने अपनी खुद की स्टोरी बताई कि मैं किस तरीके से था, कितने कर्जे में था। बहुत रिलेट किया मैंने उस चीज को और मुझे ये यकीन हुआ कि अगर महागुरु जी के साथ में अगर हुआ है तो डेफिनेटली मेरे साथ में भी होगा। आज नहीं तो कल होगा, डेफिनेटली होगा। और एक यकीन रहा मेरे अंदर। मैं अगर बात करूं 2004 सितंबर 2 तारीख से मैंने बिजनेस को शुरू किया था और 2005 निकल गया, 6 निकल गया, 7 निकल गया, 8 निकल गया। और इतना समय निकलने के बाद मेरी टोटल जो टेस्ट मनी थी सेफ शॉप के अंदर मात्र 1 लाख रुपए की। इसके बावजूद भी मैं बिजनेस में था, इसके बावजूद भी मेरी जिद थी कि मुझे डायमंड बन के दिखाना है। मैं मर सकता हूं लेकिन डायमंड बने बिना रह नहीं सकता। आखिरी सांस तक भी अगर मुझे कुछ करना पड़ेगा तो मैं इस बिजनेस के लिए करूंगा। मुझे बस मेरी आखिरी पहचान यही होगी कि मुझे डायमंड बन के दिखाना है। और मेरा बिजनेस खुर्जा बुलंदशहर में शुरू हुआ। लाल बहादुर शर्मा जी आए और बहुत सारे लीडर्स मुझे मिल गए। एक लाख से कृष्णपाल जी और ये लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया। दूसरी लेग को चलाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा था। मथुरा से मुझे राहुल सारस्वत जी मिले, शैलेन जी मिले जो आर्मी पर्सन है और उनकी पोस्टिंग थी जोधपुर में और मैं जोधपुर गया काम करने के लिए। 2009 में जून में मैं वहां पे गया था। कई लोग हिम्मत नहीं करते अपने घर से जाने के लिए। 900 किलोमीटर में दूर गया, पैसे भी नहीं थे मेरे पास, 2-2.5 हजार रुपए मेरी जेब में थे। हालांकि ग्रेवाल सर ने, माधव सर ने, विजयपाल सर ने बोल दिया था वो लोग कोई दिक्कत रहेगी हम तुम्हारे साथ हैं। पर लेकिन मैंने कसम खाई है, मैं बहुत हाथ फैला लिए, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और वह 1200 रुपए रूम रेंट मैंने चुकाया, बाकी 1200 रुपए बाकी चीजों को अरेंज करने में लग गए। खाने पीने की व्यवस्था मेरी ओमवीर सर के यहाँ पे हो गई थी। और ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने स्टार्टिंग करी थी। ये सारे आर्मी पर्सन हैं जो आप देख पा रहे हैं इसमें। शैलेन जी हैं, विकास यादव जी हैं, शंभू जी हैं, राठौर साहब हैं, आरबी पाल जी हैं, ओमवीर जी हैं। ये वो लीडर्स थे जिनके साथ में मैंने स्टार्टिंग किया था। मैं अकेला सिविलियन था और ये सारे फौजी थे। माँ गुरु जी ग्रेवाल सर का पूरा सपोर्ट रहता था, माँ गुरु जी की गाइडलाइन रहती थी। लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने एक संकल्प लिया कि हम लोग अगर आज यहाँ आए हैं, अगले 3 से 4 साल का एक प्रोजेक्शन दिया कि हम लोगों को बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है और बहुत बड़ा बिजनेस हम खड़ा करेंगे। और वहां से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं बात करूं, अगर आप इसको एक समझना चाहें तो शुरुआत के 3.5-4 साल के संघर्ष में मेरी 1 लाख रुपए की इनकम थी, लेकिन अगले 1.5 साल में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया था। मुझे 40-45 लाख रुपए की इनकम आ चुकी थी। जितनी मेरी गरीबी थी, जितने मेरे संघर्ष थे, एक एक चीज धुल गई।
अगर मैं शुरुआत में किसी भी क्षण में मैं आज रूह कांप जाती है, मैं सोचता हूँ संघर्ष में कोई एक क्षण ऐसा रहा होता, कभी मेरे सिर पर अगर शनि सवार हो गया होता, कभी मैंने ये सोच लिया होता इस संघर्ष की वजह से, इस बात की वजह से कई बार बहुत कुछ सुनना पड़ा। सिस्टम में भी कई बार, कंपनी में भी कई बार मीटिंगें होती थी कि सिंगापुर जा रहे हैं, कि अभी गोवा जा रहे हैं, कभी आगरा में बूट कैंप हो रहा है। जब अनाउंसमेंट होती थी तब मैं मीटिंग में होता था, लेकिन उस ट्रिप पे मैं नहीं होता था। तो अपने अंदर एक चुपता था। सर लोगों ने डायमंड रिंग का टारगेट दिया, मैंने आके अपनी मैडम को बोला कि डायमंड रिंग का टारगेट आया, मैं करूंगा, लेकिन नहीं हुआ। न जाने कितनी ऐसे मोमेंट हैं, मैं अगर उनमें जाऊंगा बहुत ज्यादा मतलब चीजें रही, लेकिन उसके अगले 1.5 साल में मेरा सारा कुछ सीन बदल गया और अगले 8 महीने में मैं डबल डायमंड बन गया, अगले 6 महीने में मैं ट्रिपल डायमंड बन गया। और जो मैं सोच नहीं सकता था, एक ऐसी नॉर्मल से भी गई गुजरी पर्सनैलिटी थी, मैं नॉर्मल भी नहीं कहूंगा। और मुझे समझ में नहीं आता कैसे मेरे इतने दमदार टाइगरों ने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया। विकास जी जैसे, कृष्णपाल जी जैसे, शैलेंद्र जी जैसे, सोमा शंकर जी जैसे, ये लोग मेरे ऊपर यकीन करके मेरे साथ में आगे बढ़े। न मेरे पास कार थी, न मेरे पास कोई बैंक बैलेंस था। एक बहुत ही कहूंगा कि सिस्टम की देन है, मैं सिस्टम का पार्ट था। उस सिस्टम का माहौल था कि जो मेरे जैसे व्यक्ति को, मैं उसमें उस ट्रेन में बैठा हुआ था, जो इस बिजनेस ने कहां से कहां पहुंचा दिया। 2009 में मुझे बैंकॉक जाने का मौका मिला और 2010 में मैं रूबी हो गया था। 3 अप्रैल 2011 को मैं डायमंड बन गया। 23 साल की उम्र में मैं डायमंड बन गया इस बिजनेस में। ये मेरे लिए खुशनसीबी रही, संघर्ष चाहे कितना भी रहा, लेकिन फाइनली मुझे वो चीज मिली जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। और मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए बहुत बड़ी बात थी। शिल्पग्राम आगरा में बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर मेरी डायमंड प्रमोशन हुई। जिंदगी में जो लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ साथ उन लोगों की भी जिंदगी बदली। आज मैं अगर मैं बात करूं, शुरुआत के जितने भी मेरे साथी हैं, चाहे वो लाल बहादुर शर्मा जी हों, कृष्णपाल जी हों, चाहे शैलेंद्र जी हैं, शंभू जी हैं, राठौर साहब हैं, ओमवीर जी हैं, विकास यादव जी हैं, आरबी पाल जी हैं, ये वो सब लोग हैं जिनके फोटो मैंने भी आपको दिखाए थे। प्रेजेंट में आज ये सारे के सारे लोगों का मरकरी से ऊपर का लेवल। इनमें कई लोग क्राउन भी हैं, कई लोग क्राउन एम्बेसडर भी होने वाले हैं। और आज ये सारे के सारे लोग अपनी खुद की BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार जैसी गाड़ियों को मेंटेन। तो ये एक रिजल्ट है इस बिजनेस का, ये एक खूबी है इस बिजनेस की कि जिस व्यक्ति ने कभी सपने में नहीं सोचा था, 25 साल की उम्र में इस बिजनेस ने मुझे BMW का मालिक बना दिया। इस बिजनेस की खूबसूरती है कि मैं 32 साल की उम्र में इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर का जो लेवल होता है वो मैं हासिल कर पाया, जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। आज करीबन 13-14 लाख लोगों की मेरी टीम बनकर के तैयार हो गई। मेरे को कभी जीवन में ऐसा अंदाजा नहीं था कि मैं कभी इतना बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। जहां मेरे लिए कभी 6-6 महीने में एक डीडी मुझे नहीं मिल पाता था, और आज हजारों हजार से आज वीकली इस बिजनेस में मेरी क्लोजिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि आज आप वर्तमान में अपने प्रेजेंट में किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी पोजीशन में हो, आप उसको देख करके आप भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेहनत करते रहनी चाहिए, डेफिनेटली रिवार्ड बहुत जबरदस्त मिलते हैं। एक टाइम था कि जब मैंने आपको बताया 2 लाख रुपए के लोन के लिए मैंने चक्कर काटता रहता था, 2 लाख रुपए का लोन नहीं मिला। लेकिन ये चिप्स ऑफ कंपनी की बदौलत, जिस व्यक्ति को 8,000 रुपए की नौकरी पर कोई नहीं रख सकता था, वो कंपनी ने एक हफ्ते में 7-7 लाख रुपए का पेमेंट मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। एक महीने में 20-20 लाख रुपए चिप्स ऑफ की वजह से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। तो मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ ऐसी महान कंपनी को, ऐसे महान सिस्टम को, कि जो एक देहाती किसान का लड़का, जो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता था, जो कभी भैंस चराया करता था, जो फावड़ा चलाता था, आज वो 15 से 20 करोड़ के क्लब में ला करके खड़ा कर दिया। कभी मेरे जीवन में भी मुझे ऐसा अंदाजा नहीं था। आज ये घर है मेरा मथुरा में। मैं ये नहीं कहूंगा ये कितने करोड़ का है, क्या है, करोड़ों से मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, आज मेरे परिवार के लिए जो एक कंफर्टेबल जो माहौल मैं देना चाहता था, जो आज कंपनी ने मुझे दिखाया था। मैं जिन 5 स्टार होटलों में जाता था, मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा रूम मेरे पेरेंट्स के लिए होना चाहिए, मेरी सिस्टर के लिए होना चाहिए, मेरी वाइफ के लिए होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी कंपनी को कि आज ऐसा मुझे मौका दिया। आज ऐसा 5 बेडरूम का एक शानदार घर मैं अपने परिवार को दे पाया, जिसके अंदर 15-20 लोग आराम से एक थिएटर बनाया, उसमें मूवी देख सकते हैं। बढ़िया एक जिम है जिसके अंदर
जिस समय मन करे, दोपहर में मन करता है तो दोपहर में जिम जाओ, शाम को मन करता है तो शाम को जाओ। आज मैं धन्यवाद करता हूं ऐसी महान कंपनी को कि मुझे इस बिजनेस में 25 साल की उम्र में BMW लेने का शुभ अवसर मिला। गाड़ी की भी मेरी बहुत सारी कहानियां हैं कि जब मैंने 2012 में कार ली, मुझे बड़ा डराते थे लोग। मैंने पहली गाड़ी थी सिस्टम में, और किसी ने उस समय कार ली नहीं थी इतनी बड़ी। मतलब 50 लाख रुपए की कार ले रहा है, चोर ले जाएंगे, तुझे लूट लेगा कोई। मतलब मुझे बड़ा डराते थे, बड़े सारी चीजें रहती थी। और मैं ग्रेवाल सर से बात करता था तो ग्रेवाल सर बोलते थे बीमा काय के लिए होता, तू काय के लिए टेंशन ले रहा, तेरी थोड़ी ले जाएंगे, ले जाएंगे बीमा कंपनी वालों की ले जाएंगे, चाबी दे देना अगर कोई आएगा तो। फिर हिम्मत आती थी और मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं 25 साल की उम्र में BMW का ऑनर बना। BMW वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरा फोटो डाला, मुझे बड़ी खुशी मिली। उन्होंने ये लिखा यंग ऑनर ऑफ BMW, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं ये कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूँ। जो हाथों में कभी फावड़ा हुआ करता था, उन हाथों में आज BMW का स्टीयरिंग है। मेरी धर्मपत्नी, मैं किसान का बच्चा हूँ। जब शादी हुई थी तब यही बैकग्राउंड था और यही सोच करके इसके पेरेंट्स ने शादी करी थी। तो उस समय सेप शॉप की कोई टेस्ट बनी नहीं थी। जिसके हाथ कभी गोबर में रहते या भैंस नवाने के लिए रहते, आज उसके हाथ गिटार पे हैं। वो अपने शौक पूरा करती है, जो वो चाहती थी उस तरीके की जिंदगी जीती है। आज एक ड्रीम लाइफ जो सेप शॉप की बदौलत मिली है। ये मेरा छोटा सा परिवार है जिसके साथ में मैं आज शब्दों से बयान नहीं कर सकता जितनी खुश जिंदगी आज इस बिजनेस की बदौलत में जी रहा हूँ। मेरा रोम रोम, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार इस कंपनी को बार बार धन्यवाद करता है। आज न केवल मेरी जिंदगी बदली, आज एक BMW आई, आज मेरे नेटवर्क में 50 से ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां हैं। आज सैकड़ों हजारों और भी लोग हैं जो आज इस बिजनेस से अपने खुद के मकान बना चुके हैं और अपने सपने पूरे करते चले जा रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं और उससे कहीं ज्यादा आगे जा रहे हैं। देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलता है। जो कभी पुलिया पे बैठा करते थे वो आज कहीं ना कहीं हंगरी, पराग और पेरिस, स्विट्जरलैंड में घूम रहे। जो लोग कभी बम्बे की पटरी पे फोटो खिंचाते और वो आज आप देखिए वियना में फोटो खिंचा रहे हैं। ऐसी महान कंपनी जिनके नाम नहीं जानते, हम गूगल पे कभी सर्च नहीं कर सकते थे इन जगहों को, उन जगहों पे। मैडम बोल रही थी जब हम लोग बुडापेस्ट में थे तो ऐसा लगता था कि कंपनी दमदार है, तुम इतनी मेहनत करते हो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कितनी दमदार है ये यहीं आके पता चला है। वो लोग कुछ भी हो जाए तुम जिंदगी में कंपनी मत छोड़ देना, मत दमदारी के साथ इसको करते रहना। कहीं ना कहीं आज मैं कहूंगा, मुझे ठीक से याद है कि जब मेरे कभी बड़े भाई, कोई मौसी के लड़के, मामा के लड़के बाइक वगैरह लाते थे, कभी चाबी नहीं देते थे, बोला तेरे से नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं पेरिस गया तो अंग्रेज ने मुझे फरारी की चाबी दे दी, बोला आप चलाइए। जिस लड़के को कभी स्कूटर की चाबी नहीं देता था कोई, अंग्रेज ने फरारी की चाबी दे दी। मैंने फरारी ड्राइव करी। मेरे लिए ये सबसे बड़ी फोटोग्राफ है। कोई मुझे फरारी पे कपड़ा नहीं मारने देता, आज वो बंदा पेरिस के अंदर एफिल टावर के सामने फरारी लेकर के खड़ा है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं फाइनली 2-3 मिनट में अपनी बात क्लोज करूंगा। मैं इतना कहूंगा, जितने भी मेरे आज भाई मुझे जो सुन रहे हैं, जितने भी मेरे साथी आज मुझे सुन रहे हैं, आपका बिजनेस 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, आज आपको वर्तमान में कुछ भी लगता हो, मैं एक ऐसा लड़का जिसका वजन 53 किलो था, जो कहीं किसी एंगल से लगता नहीं था, कोई कूड़ा उठाने का भी काम नहीं देता, आज वो लड़का इस बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाता है, आज टॉप के क्लब में शामिल है। ये मेरे लिए खुशनसीबी है। मैं एक चीज कहूंगा, मैं जब तक हम खुद को पसंद नहीं करेंगे, दुनिया में पसंद नहीं करेगी। महागुरु जी लोगों ने अगर मुझे मोटिवेट किया तो मैं मोटिवेट हो गया। लोग मोटिवेट होते नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। अगर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम डायमंड बन सकते हो, तो यस, मुझे लगता था मैं बन सकता हूँ। मैं शीशे में खुद को देखता था, हाँ यार तू 8 लाख कमा सकता है। लोगों को क्या लगता है वो छोड़ो, लोगों को क्या लगता है कि तुम BMW ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता था मैं ले सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। मैंने खुद को पसंद किया और आज दुनिया पसंद करती है। अगर मैंने खुद को पसंद नहीं किया होता, मैं खुद इन भावना का शिकार रहता, तो आज यहाँ नहीं होता। मैं कहूंगा आप खुद को पसंद करो। आप दुनिया में रोल्स रॉयस चलाने लायक हो, आप खुद के जेट प्लेन में चलने लायक हो, आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो संसार में किसी भी सक्सेसफुल आदमी के अंदर होनी चाहिए, वो सब हर एक इंसान के अंदर है। आज मैं ये कहूंगा कि इंसान अपनी जिंदगी में परिस्थिति की वजह से सुखी दुखी नहीं होता, वो अपने नजरिए की वजह से सुखी दुखी होता है। एक आदमी है, परिस्थिति है, पैसा नहीं है, वो इसी वजह से घर बैठा है। और एक व्यक्ति है, पैसा नहीं है, इसी के लिए काम करना है। अगर साला अंबानी की औलाद होती तो काम करने की क्या जरूरत है।
एक व्यक्ति की परिस्थिति है कि समय नहीं है, मैं कैसे करूंगा, लेकिन एक व्यक्ति सोचता है समय नहीं है, इसी के लिए तो काम करना है, समय होता तो काम करने की क्या जरूरत है। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के मुंह फुला लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। मैंने देखा है मंच पे थोड़ा नाम आगे पीछे हो गया, मुंह फुला लिया, थोड़ा सा फूल माला में तो 2 फूल कम रह गए, इसी बात पर लोग मुंह फुला लेते हैं। मेरी सीट कहाँ है, मुझे सीट नहीं मिली और लोग मुंह फुला लेते हैं। अरे मैं बोलता हूँ, मैं अभी आशीर्वाद प्रोग्राम था और वहां सीट की कमी थी, मैं जाकर के नीचे जमीन पे बैठ गया और मैं सोच रहा था मैं ही अकेला ऐसा टॉप सिंह हूँ कि देखो मैं क्राउन मिनिस्टर होकर जमीन पे बैठा हूँ। और मैंने आगे देखा हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर श्री नटराजन सब जमीन में बैठे थे। मेरी ईगो दूर हो गई, मैं कोई अकेला नहीं हूँ। ये लोग ऐसी ऐसी चीजों को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं कि साहब पता नहीं क्या है। मुझे भी ऐसे कई बार ऐसा नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैंने सोचा जब तक 51 किलो की माला मेरे गले में नहीं आएगी तब तक मैं दमदारी से काम करूंगा, मेरे नाम का टैग नहीं होगा मैं तब तक दमदारी से काम करूंगा। परिस्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन हर परिस्थिति को मैंने कारण बनाया आगे बढ़ने का, कभी भी मैंने उसको पीछे रहने का कारण नहीं बनाया। मुझे करके दिखाना है। जिम्मेदार जो आदमी होता है उसको संसार की सारी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं। मुझे जो लगता है इस नन्हे से कंधों पे मैं नहीं जो कर सकता था, लेकिन मुझे जो सौभाग्य मिला जो कुछ करने का, मैंने उसको करने की कोशिश करी। लोग मिले, अपने आप वो लोग जुड़ते चले गए, वो सोर्सेस आते चले गए और अपने आप वो कारवा बनता चला गया। मुझे नहीं मालूम था, मैं अपनी सेल्फ टॉक में ये बोलता था एक दिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, श्री रजत सर मेरा नाम लेंगे। उस वक्त में बिल्कुल एकदम मैं कहूंगा मेरे 1 हफ्ते का भी चेक नहीं आता था, लेकिन मेरी सेल्फ टॉक में ही होता था। मैं बोलता था संजय जैन सर मेरा नाम लेंगे, मेरे लिए राजीव चतुर्वेदी सर मेरा नाम जानेंगे। मैं ऐसे बोलता था, ऐसी प्रैक्टिस करता था। आज जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये सालों पहले मैंने इस स्पीच को तैयार किया हुआ। आज मैं ये कोई बनावटी नहीं बोल रहा, ये मैंने सालों पहले अपने दिमाग में विजुलाइज कर रखा था, एक दिन आएगा मेरी जिंदगी में कि मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। और वो सारी शक्तियां अपने आप आपको आशीर्वाद देती हैं, वो अपने आप वो चीजें क्रिएट होती हैं। कंप्लेंट करने में कुछ भी नहीं रखा। मैं एक ही चीज कहूंगा, हमें अपने आप को देखना है। परिस्थिति जब होती है तो हम किस तरफ खड़े। एक जंगल के अंदर आग लग गई तो सारे जानवर भाग रहे थे, शेर भी भाग रहा था, हाथी भी भाग रहे थे, भालू भी भाग रहा था, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी, वो जाती थी तालाब में और वहां से चोंच में पानी लेती और आकर के आग में डालती। बार बार जाती तालाब में, चोंच में पानी लाती और आग में डाल रही थी। और एक बंदर उस सीन को देख रहा था और बंदर ने उसको बोला कि तेरी चोंच के पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मैं जानती हूँ मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में। ये सबसे बड़ी बात है, हम किस तरफ खड़े हैं, परिस्थिति क्या है, हम उसमें कितना कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन हम खड़े किधर हैं? हमारे हाथ में पेट्रोल है या पानी? सबसे बड़ी बात यह है। कई लोगों को मैंने देखा जब परिस्थिति गड़बड़ होती है और ज्यादा पेट्रोल डालने का काम करते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं और मैं सबको अपील करता हूं, हमारे दमदार टाइगर्स को, हमेशा हाथ में पानी रखना, आग बुझाने वालों में बनना। बुझा पाते नहीं बुझा पाते फर्क किससे नहीं, लेकिन खड़े होना है तो आग बुझाने वालों में खड़े होना। मैंने सबक सीखा इस बिजनेस से कि अगर आदमी व्यक्तिगत रूप से ये 5 जिम्मेदारियां अगर अपने आप से ले ले, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी पुरानी गलतियों से सीखे, खुद में कोई अच्छी आदत डालने के लिए जिम्मेदारी ले, अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहे। एक टाइम था कि मुझे जब गुरुजी लोगों ने लैपटॉप दिलवाया था दिल्ली से कॉम्पैक्ट का, तो मुझे उसे चालू और बंद करना नहीं आता था, लेकिन आज मैं अभी एप्पल का लैपटॉप चला रहा हूँ। तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे डेवलप करने वाले हैं। दूसरा कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी। हमें खुश रखने की जिम्मेदारी कपिल शर्मा की या किसी कॉमेडियन की नहीं है, हमें खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। लगातार हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे टीचर सारे हम लोगों को बता रहे हैं और मैंने भी ये सीखा, ये रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में। दोस्तों, मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा, लेकिन मेरी बात अधूरी रहेगी जब तक कि मैं इन महान शख्सियत का फिर से एक बार धन्यवाद न दूं। महागुरु जी श्री राजीव चतुर्वेदी सर, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महागुरु जी इतने बड़े लेवल पर रह करके मेरी छोटी से छोटी टीम के लिए, चाहे वो मैंने कभी खुर्जा में बुलाया, कभी बुलंदशहर में बुलाया, कभी मैंने मथुरा में बुलाया, हमेशा महागुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हर जगह आए और मुझे हमेशा मेरा ख्याल रखा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ महागुरु जी श्री संजय जैन सर का। सर, आप में मुझे अपना भविष्य दिखता है, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ मेरा जीवन अगर मैं परमात्मा से मांगू तो मैं महागुरु जी श्री संजय जैन सर के जैसा जीवन मांगूंगा।
और मैं अब तक की अपनी सारी सफलता का अगर श्रेय दूं तो मैं ये 3 महान शख्सियत को दूंगा। सबसे पहले महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, जिन्होंने हमेशा मेरी सोच को स्ट्रेच किया। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर रहम नहीं किया कि ये बच्चा है, ये ऐसा दिखता है, दुबला पतला है। उन्होंने मेरे अंदर एक शेर देखा और हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम बब्बर शेर हो। मैं ऐसी पारखी नजर को और ऐसे ग्रेट महागुरु जी को सलाम करता हूँ। आपकी प्रेरणाएं गुरु जी जो भी मैं आज बन पाया हूँ, और एक ऐसे शख्सियत जिनका आज मैं हाथ थामे हुए हूँ। जब मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था, जब सारे विकेट गिर गए थे, तब एक ही व्यक्ति थे जो पारी खेलने के लिए तैयार थे, वो महागुरु जी श्री माधव सर थे। मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं कि ये इसकी लंबी लेग में, ये इसकी छोटी लेग में। मुझे ऐसे जो लगता है, महागुरु जी बोलते हैं प्यारी लेग। मैं महागुरु जी श्री माधव सर की सबसे सुपर प्यारी लेग में आता हूँ, जिनका परम आशीर्वाद शुरू से मेरे को मिला, जिनका भरोसा मेरे को मिला, जिनका मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे तन से, मन से और धन से, हर चीज से सपोर्ट किया। और एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं कहूंगा वो बोले शंकर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, महागुरु जी श्री विजयपाल सर, जो हमेशा मेरे दिल के इतने करीब रहते हैं, मेरे साथ हमेशा मेरी बाइक के पीछे की सीट पे बैठे हैं, वो मेरी वैगनार की बराबर की सीट पे भी बैठे हैं, और आज उनके आशीर्वाद से आज वो मेरे साथ BMW में भी बैठते हैं। महागुरु जी आप आशीर्वाद बना करके रखिए, ऐसे ही एक दिन अपने प्राइवेट जेट में भी बैठेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा, आखिरी यही बोलूंगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो लगता है कि जो कुछ भी खोया वो मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी पाया वो प्रभु की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है और मेरे और प्रभु का, मेरे श्री कृष्ण का, जिससे कि मैं ज्यादा कुछ मांगता नहीं और कम वो मुझे देता नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। मैं आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरे से बातों में कोई बात अगर गलत निकली हो, मुझे इसके लिए क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। सर आपकी प्रेरणा की वजह से आज मुझे ये मौका मिल पाया बातचीत करने का। सर आप हमारे लिए भगवान हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शानदार सेशन, फिर से इमोशनल कर दिया, बहुत ही शानदार सेशन, दिल खुश कर दिया जिसमें, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर परसिस्टेंस का कोई एग्जाम्पल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जसवीर है। तो सेफ शॉप का अब्राहम लिंकन जो है वो जसवीर ही रहेगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल एवरीबॉडी टुडे, फ्रॉम टुडे जसवीर will be known as the Abraham Lincoln of Safe. I have a lot of love for you and your team and your uplines who have supported you so much. Fantastic job. पिताजी का आप कभी भी ऋण नहीं उतार सकते, जिन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया जब आप लोएस्ट पॉइंट पे थे। और आपकी पूरी फैमिली को, सेफ शॉप के पूरी परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमन एंड ऑल द बेस्ट।